और बड़ी जानकारी आपको बता दें, आज गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी के गुजरात अध्यक्ष CR पाटिल और CM भूपेंद्र शामिल होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आज गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी के गुजरात अध्यक्ष CR पाटिल और CM भूपेंद्र पटेल इस बीच शामिल होंगे और इसी के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। तो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही फिलहाल चुनावी मैदान में दमखम दिखा रहे हैं। बीजेपी सबसे ज्यादा एक्टिव और साथ ही बीजेपी दावा कर रही है अपनी जीत का। आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगी जिसमें तमाम दावे किए जाएंगे। इसके अलावा जनता के साथ दावे और वादों के अलावा इस घोषणा पत्र में बहुत कुछ होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी इस मौके पर शामिल हो सकते हैं। आज गुजरात में फिर राजनीतिक के दिग्गज चुनावी प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। सबसे पहला नाम यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का है, जो बीजेपी के लिए चुनावी सभा करेंगे। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज गुजरात में प्रचार प्रसार करने उतरेंगे। इसके अलावा दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल भी गुजरात पहुंचेंगे और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की जाएगी। तो तमाम दिग्गज आज चुनावी मैदान में हैं। सबसे पहला नाम यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का, जो न सिर्फ यूपी के CM है बल्कि बीजेपी के स्टार प्रचारक भी। तो क्या कार्यक्रम होगा CM योगी का बता दें। सुबह 8:20 पर लखनऊ से रवाना हो जाएंगे गुजरात के लिए। इसके बाद सुबह 11:05 पर सोमनाथ पहुंचेंगे। 11:10 पर सोमनाथ मंदिर में पूजन और दर्शन का कार्यक्रम। इसके बाद 11:30 बजे सोमनाथ में जनसभा को करेंगे संबोधित। गरियागर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे CM योगी और दोपहर 2:30 बजे सावरकुंडला में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। इसके बाद शाम 4:30 बजे विरामगम में रोड शो होगा। तो ये पूरा कार्यक्रम रात्रि 8:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे। तो सुबह से लेकर रात तक पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, जहां CM योगी बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करेंगे और रात को लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यक्रम आपको बता दें 26 नवंबर को अहमदाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की जाएगी। 28 नवंबर को गांधीनगर के पास जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अहमदाबाद में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की जाएगी। तो वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू होगा और इस खास अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM मोदी शामिल होंगे। इसी के साथ CJI, DY चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज शामिल होंगे। ये कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल बिल्डिंग के ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि साल 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 2015 में इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जो कि सुबह 10 बजे होना है। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी शामिल होंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज शिरकत करेंगे। ये कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल बिल्डिंग के ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस आज मनाया जाएगा, जिसमें PM मोदी समेत तमाम जज शामिल होंगे।
और महाराष्ट्र के ठाणे में एक कार्यक्रम के बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि महिलाएं साड़ी पहनकर बहुत अच्छी लगती हैं, सलवार कमीज में भी बहुत अच्छी लगती हैं और मेरी तरह अगर कुछ न पहने तो भी अच्छी लगती हैं। इस बयान का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। बता दें कि एक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता भी मौजूद थी जब उन्होंने ये बयान दिया। तो महाराष्ट्र के ठाणे में योग गुरु बाबा रामदेव ने यह बयान दिया जो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। इस आपत्तिजनक बयान के बाद कई लोगों ने इस पर आपत्ति भी दर्ज कराई। आज मुंबई में हुए आतंकी हमले यानी कि 26/11 को 14 साल पूरे हो चुके हैं। यह आतंकी हमला अब तक हुए सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक है। इस हमले में 164 लोगों की मौत हुई जबकि 300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। आज पूरा देश शहीद हुए लोगों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले को आज 14 साल पूरे हो चुके हैं। यह आतंकी हमला अब तक हुए सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक है। इस हमले में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई लोग घायल हुए थे। छब्बीस 11 एक ऐसा घाव है जो कभी भरा नहीं जा सकता। वो एक ऐसी एक हमारे ऊपर लगा हुआ लांछन है कि जिसको हम कभी दूर नहीं कर सकते। हम ये जरूर प्रयास कर सकते हैं कि कोई दूसरा 26/11 न हो और शायद यही प्रयास मुंबई को औरों से अलग बनाता है। और श्रद्धा मर्डर मामले में आफताब का आज फिर से पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। आफताब से 3 दिनों से लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं लेकिन एफएसएल अब तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया, इसलिए आज भी ये टेस्ट किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ आफताब को आज साकेत कोर्ट में पेश होना है। 4 दिन की उसकी पुलिस रिमांड आज खत्म होगी। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट अभी पूरा नहीं हुआ और नार्को टेस्ट भी अभी बाकी है। ऐसे में पुलिस कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। तो वहीं आप नेता सत्येंद्र की जेल में धार्मिक आस्था के मुताबिक खाने वाली मांग की याचिका पर आज फैसला आएगा। फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में गुरुवार को ही सुनवाई पूरी हो चुकी है लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कल भी ये फैसला आना था लेकिन नहीं आ पाया। अब इस पूरे मामले में आज फैसला सुनाया जाएगा। आपको बता दें कि सत्येंद्र ने मांग की है कि वो उपवास रख रहा है और उसी के मुताबिक उसे भोजन दिया जाए। तो वहीं इसरो आज इतिहास रचने वाला है। जी हाँ, एक बार फिर से इसरो इतिहास रचने वाला है। इसरो आज PSLV C-54 का प्रशिक्षण करेगा। ये मिशन सुबह 11:56 पर तिरुपति के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में लॉन्च होगा। मिशन PSLV C-54 सार रेंज पर 11:56 पर लॉन्च किया जाएगा। इसरो के वर्कहॉर्स और लॉन्च व्हीकल का एक्सल संस्करण है ये। इसरो की 56वीं उड़ान होगी ये। इसरो की ओशन सेट श्रृंखला है ये। इसी के साथ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 और नैनो उपग्रह 8 होगा। ये पूरा मिशन लगभग 8200 सेकेंड यानी कि 2 घंटे और 20 मिनट में पूरा हुआ। तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज पटना पहुंचेंगे और 4 दिनों तक वो पटना में रहेंगे। इस बीच भागवत बक्सर में मिलन महोत्सव में शामिल होंगे।
ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। पटना पहुंचेंगे मोहन भागवत, 4 दिनों में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आपको बता दें कि 26 नवंबर को बक्सर में मिलन महोत्सव में शामिल होंगे और 27 नवंबर को पुस्तक का विमोचन और मूर्ति का अनावरण दरभंगा में किया जाएगा। सारण में पुस्तक का विमोचन होगा। दरभंगा का दौरा भी करेंगे 27 नवंबर को। इसी के साथ 28 नवंबर को आरएसएस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे मोहन भागवत। तो मोहन भागवत का ये पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, जो कि 4 दिनों का होगा। 4 दिनों तक वो पटना में रहेंगे, जहां कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो 4 दिन के प्रवास पर पटना पहुंचेंगे मोहन भागवत, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सबसे पहले बक्सर पहुंचेंगे और इसके बाद कई कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की जाएगी। मिलन महोत्सव में भी शिरकत करेंगे मोहन भागवत। 4 दिनों का ये पूरा प्रवास होगा। ऑनलाइन ठगी के मामले में कोर्ट ने 4 महिलाओं को रायगढ़ पुलिस की रिमांड और 10 महिलाओं को न्यायिक हिरासत में भेजा। दरअसल रायगढ़ जिले के पुसौर क्षेत्र में टावर लगाने के नाम पर एक किसान से 1,82,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई। इस पूरे मामले में साइबर क्राइम टीम और पुलिस ने ट्रेस कर कोलकाता से दबिश दी, जहां पर अवैध कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था। इस सेंटर से ही देश के अलग अलग राज्यों में ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया जाता था। पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 महिलाओं को रायगढ़ पुलिस की रिमांड और 10 महिलाओं को न्यायिक हिरासत में भेजा। आपको बता दें कि सभी महिलाएं एक कॉल सेंटर चलाती थी और इस कॉल सेंटर के जरिए ही ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया जाता था। और मुंबई में कल्याण के पास टिटवाला इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी। इस पूरे मामले में टिटवाला थाने में पुलिस ने मामला दर्ज कर बालू को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी शराबी था और पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद गुस्से में आए पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी पर वार कर उसकी हत्या कर दी। और आइए रुख करते हैं भारत सुपरफास्ट की ओर। गुजरात चुनाव के लिए आज बीजेपी जारी करेगी घोषणा पत्र। सीआर पाटिल, सीएम भूपेंद्र पटेल जारी करेंगे घोषणा पत्र। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हो सकते हैं शामिल। गुजरात चुनाव को लेकर सीएम योगी आज फिर करेंगे प्रचार। 3 जनसभा और एक रोड शो में होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट में आज मनाया जाएगा संविधान दिवस। कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी शामिल होंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज शिरकत करेंगे। एमपी के महू जाएगी आज भारत जोड़ो यात्रा। अंबेडकर भक्तों की चेतावनी, संविधान दिवस पर नहीं घुसने देंगे। 26/11 हमले की 14वीं बरसी आज। हमले में 164 लोगों की हुई थी मौत, कई लोग हुए थे घायल। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई हमले के शहीदों को याद करने के लिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। फडणवीस ने कहा, 26/11 ऐसा घाव जो कभी नहीं भर सकता। फ्रांस के साथ चौथी भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे इंदौर। संविधान दिवस के मौके पर महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देंगे श्रद्धांजलि। आज से 4 दिन के बिहार दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत बक्सर में मिलन महोत्सव में होंगे शामिल। 27 को एक पुस्तक और मूर्ति का करेंगे अनावरण।
तिहाड़ जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र की जेल में धार्मिक उपवास के अनुसार खाना मांगने की मांग। मामले में आज कोर्ट सुनाएगा फैसला। दिल्ली के साकेत कोर्ट में आफताब की पेशी आज। 4 दिन की पुलिस रिमांड हो रही खत्म। रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है दिल्ली पुलिस। आफताब का आज फिर हो सकता है पॉलीग्राफी टेस्ट। कल 2 घंटे 40 मिनट की पूछताछ में आफताब ने नॉर्मल तरीके से कई सवालों के जवाब दिए। महाराष्ट्र के ठाणे में बाबा रामदेव का महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान। कहा, महिलाएं साड़ी सलवार सूट में अच्छी लगती हैं, मेरी तरह कुछ न पहने तब भी अच्छी लगती है। 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। विपक्ष के सदन को घेरने की तैयारी। अंकिता भंडारी मर्डर केस और इसके अलावा घोटाले को लेकर हंगामे के आसार। हरिद्वार की बिल्डर और समाज सेवी यूसी जैन और द बेल्चम स्कूल के प्रिंसिपल पर उत्पीड़न का आरोप। महिला शिक्षिका ने दर्ज कराया मुकदमा। शाम 4 बजे के आसपास सीएम शिवराज का सागर का कार्यक्रम। विश्वविद्यालय मूर्ति पर आयोजित कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। हिंसा मामले में मेघालय ने किया एसआईटी का गठन। 48 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट पर रोक। मेघालय की उप मुख्यमंत्री मुकरो की घटना की रिपोर्ट दी गई है। मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया। 26 लोगों की गई थी जान। जम्मू में आप पार्टी के कार्यकर्ता का प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को जल्द करवाने की मांग को लेकर निर्वाचन आयोग के बाहर नाराजगी जताई। अयोध्या में होटल से भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे के 17 लाख रुपए के गहने और मोबाइल गायब। पुलिस ने 24 घंटे से कम वक्त में ही सारा सामान बरामद किया। अभिनेत्री ने कहा शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने। बीजेपी के आरक्षण को एक चुनावी मुद्दा बनाने की आरोप। कर्नाटक के शिमोगा में सीएम ने प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सीएम येदियुरप्पा, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी शामिल हुए। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, मैं कामों में नहीं करता दखल अंदाजी। आरक्षण मामले में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके का बड़ा बयान। कहा, मैंने ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को कहा, आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी दूंगी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में एक हिंदू छात्र को कक्षा में घुसने से रोका गया। भगवान अयप्पा स्वामी की माला और काली शर्ट पहनने की वजह से उसे रोका गया। हिंदू संगठनों ने विरोध जताया। केरल में एक मौलवी का फुटबॉल को लेकर बेतुका बयान। फुटबॉल खिलाड़ियों के जुनून को इस्लाम के खिलाफ बताया। बिहार में पीएफआई के इस्लामिक ट्रांसलेटर सेंटर का खुलासा। मुस्लिम युवकों को जिहाद की ट्रेनिंग दे रहा आईटीसी। सीएम भूपेश बघेल ने एनपीएस की राशि, जीएसटी के नुकसान की मांग को दोहराया। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की 6 करोड़ रुपए की एक और संपत्ति कुर्क की गई। हवेली की जमीन को जब्त किया गया। सूरत में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की रैली। कहा, आम आदमी पार्टी के लोग गुंडे हैं। गुजरात की पार्टी विधानसभा की कांग्रेस उम्मीदवार जयश्रीबेन पटेल की रैली में लोगों की भीड़ उमड़ी। बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। गुजरात के सुरेंद्रनगर के टाउन हॉल में महिलाओं की सभा। बीजेपी की महिला नेताओं ने संबोधित किया। ऑटो ब्लास्ट मामले में मिला लेटर का मामला। मंदिर मैनेजमेंट ने गंभीरता से लेने की मांग की। दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग। मुंबई में कोविड कंट्रोल करने वाले बीएमसी कमिश्नर का सम्मान गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने सम्मानित किया। सीएम ममता बनर्जी ने भीमराव अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। हाथ जोड़कर ममता ने नमन किया। मुंबई के विरार में ऑटो ड्राइवर ने बैंक कर्मचारी की जमकर पिटाई कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद।
पुणे के पौष मोहल्ले कोरेगांव पार्क में फायरिंग की वारदात, पुरानी रंजिश में मारपीट और हवा में फायरिंग। फरीदाबाद में ग्रामीणों ने रोष जताया, पथराव पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी दागे। फरीदाबाद में सरपंच चुनाव के लिए मतदान के बीच कुछ लोग कर रहे थे बोगस वोटिंग, पुलिस ने कार्रवाई कर लोगों को हटाया। बिहार के मंत्री विजेंद्र यादव की बीजेपी से मांग, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बल्कि सीताराम मंदिर बनना चाहिए। पटना में आरजेडी के दफ्तर के बाहर एक पुलिसकर्मी का हंगामा, पुलिस ने गिरफ्तार किया युवक को। बिहार में रिटायर्ड चौकीदार से ठग ने 2 लाख रुपए लूटे, बैंक के सीसीटीवी फुटेज के जरिए तलाश कर रही पुलिस। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कोर्ट ने कलेक्टर के नाम जारी किया कुर्की का वारंट, 15 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई। बिहार की बेतिया में 13 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू मिशन मुक्ति फाउंडेशन ने पहल की। बिहार के फुलवारी शरीफ में पिता के सपने को सच करने के लिए हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा, 24 घंटे के लिए 20 लाख रुपए देकर हेलीकॉप्टर खरीदा। दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व विधायक आरिफ खान की बेटी का वीडियो वायरल, चुनाव के प्रचार के बीच पुलिसकर्मी के साथ बुरा बर्ताव किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने लद्दाख की महिलाओं के एक समूह से मुलाकात की, सिंधु घाटी के हनुआरी गांव की महिलाएं अलग परिधान में नजर आई। इसरो एक बार फिर से रचने जा रहा है इतिहास, PSLV C-54 करेगा लॉन्च, सुबह 11:56 पर तिरुपति के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान। दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता पीएम मोदी, ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में बने सबसे लोकप्रिय नेता, 77% की अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर पीएम मोदी। सेबी ने लिया बड़ा फैसला, अब ट्रेडिंग नियम में बदलाव। एलन मस्क 2 दिसंबर को लॉन्च करेंगे ट्विटर वेरीफाई फीचर, अब ब्लू के अलावा गोल्डन और ग्रे रंग का भी होगा टिक। टोयोटा की नई शुरुआत SUV 21.1 का माइलेज देगी। आपको बता दें इसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। BCCI पर एक जाति को प्रमोट करने का आरोप, सूर्या बांग्लादेश वनडे से बाहर, विवाद बढ़ा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में नीदरलैंड खेला 1-1 ड्रॉ से, अब तक अजय रही है दोनों टीमें। इक्वाडोर का आखिरी मुकाबला सेनेगल से होगा, नीदरलैंड का मुकाबला कतर से होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में लगातार दूसरा मैच हारा मेजबान कतर, इस बार सेनेगल ने शिकस्त दी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में लगातार मिल रही है धमकियों से टूटे ईरान के खिलाड़ी, राष्ट्रगान गाकर खत्म किया अपना विरोध। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत 24।